हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हमारे ब्लॉग्स को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस मेरी ब्लॉग की जो शुरुआत आज हो रही है सुबह के 7 बजे से हो रही है। और अभी सुबह में जो है मैं बस वन्निका को रेडी वगैरह कर रही हूँ। वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है और बस मैं जो है अभी उसका लंच बॉक्स रख रही हूँ। रेडी मैंने ऑलरेडी कर लिया था मॉर्निंग में, क्योंकि वन्निका का जो स्कूल होता है वो होता है 7:30, बट मैं कोशिश करती हूँ कि वन्निका हमेशा 7:15 तक घर से निकल जाए ताकि उसको लेट ना हो, है ना। तो बस मैंने उसका जो है लंच बॉक्स रेडी कर लिया है। और आज वन्निका लेके जा रही है पास्ता, क्योंकि आज है फ्राइडे और फ्राइडे को वन्निका का होता है जंक फूड डे। तो बस उसमें ऐसा है कि आप लोगों को बस मैगी बना के नहीं देना होता है, ये पाव वगैरह नहीं देना होता है, अदरवाइज़ आप कुछ दे सकते हो। और साथ में मैंने रखे हैं उसके लिए 2 टिश्यू पेपर, ठीक है। और फ्रूट ब्रेक के लिए रखा है उसके लिए बनाना, जो कि मैं बहुत ज़्यादा भेजती रहती हूँ फ्रूट्स के लिए, क्योंकि वन्निका जो है एप्पल पसंद तो करती है, बट बच्चों को एप्पल अगर दे दो कट करके स्कूल के लिए तो वो थोड़ा ब्लैक सा हो जाता है, तो बच्चे खाते ही नहीं हैं। तो इसीलिए मेरे पास तो कुछ ही गिने चुने ऑप्शन होते हैं कि मैं वन्निका को कभी बनाना दे देती हूँ, कभी उसको कॉर्न दे देती हूँ या फिर अनार दे देती हूँ। और अभी तो ग्रेप्स है नहीं, अदरवाइज़ वो ग्रेप्स भी लेके जाती है जब समर होता है। और कभी कभी तो वाटरमेलन, मस्क मेलन, बस यही चीज़ें जो है वन्निका लेके जाती है। तो देखो ये है वन्निका। गुड मॉर्निंग बोलो गुड मॉर्निंग। और वन्निका ऑलमोस्ट जो है रेडी हो चुकी है, बस वन्निका को पहनना है शूज़। लो अच्छे से देख लो बेटा, बंद हुआ कि नहीं हुआ है। कि बनाना का देख लो, बनाना बंद हुआ कि नहीं हुआ है। इसका हाँ आपका बुक रख दो। और अभी जो है मॉनसून चल रहा है, तो मैं वन्निका को मतलब ऑलवेज जो है ये यूज़ करती हूँ रोल ऑन, क्योंकि स्कूल में जो है ना मच्छर वगैरह होता है, बच्चे कभी खेलने वगैरह के लिए जाते हैं इस वजह से। तो अदर डेज वन्निका ऑडोमोस लगा के जाती थी, बट आजकल मैं ये लेके आई हूँ रोल ऑन, तो बस मैं यही वन्निका पे यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। ताकि वन्निका जो है किससे प्रोटेक्ट रहे, मच्छरों से, यस। क्योंकि अभी हाँ, क्योंकि मानसून में ना डेंगू होने के बहुत चांसेस होते हैं, इस वजह से लो ओनली 4 ड्रॉप। हैंड पे भी थोड़ा ना, हैंड पे नहीं लगाएंगे, स्किन पे नहीं लगाना है ना। चलो। और गाइस देखो वन्निका एकदम रेडी हो चुकी है और साथ साथ में देखो आपको दिख रहा होगा कि आदि भी उठ गया है। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि आदि इतनी जल्दी ना उठे, क्योंकि जो आदि के स्कूल का टाइमिंग है वो है 9:30, तो मैं कोशिश करती हूँ आदि आराम से उठे, बट ऐसा होता नहीं है ना। क्योंकि जब से आदि थोड़ा समझदार हुआ है, मतलब 1-1.5 साल से, तब से आदि जो है डेली अपनी दीदी को स्कूल ड्रॉप करने जाता है। और अगर नेगी जी कभी गलती से आदि को छोड़ के चले गए तो फिर आदि जो है 1 घंटे तक रोता रहता है बस कि मुझे लेके नहीं गए। तो इसीलिए वन्निका स्कूल जाती है, बट साथ साथ में आदि भी जाता है चलो आदि आप ब्रश कर लो। अभी आदि जो है फ्रेश नहीं हुआ है। आदि का जो आदत है ना, उठ के वो सीधा यहाँ पे आ जाता है सोफे में और 15-20 मिनट वो यहाँ पे आराम से रेस्ट करता है। इसके बाद वो जाता है अपना रूटीन करने के लिए और फिर अपनी दीदी को ड्रॉप करने के लिए। तो चलो गाइस, बस नेगी जी भी फ्रेश होने गए हैं, तो अभी नेगी जी भी आ रहे हैं बस वन्निका को स्कूल भेजने के लिए। बस नहीं मम्मा नहीं, मम्मा घर के काम करेगी ना। चलो बाय बोल दो, आप स्कूल जा रहे हो क्या। देखो हाँ मैं देख लूँगी सब आदि ने किया है ना, इसलिए। आदि गुड मॉर्निंग बोल दो। लड्डू गुड मॉर्निंग बोलो बेटा, नहीं बोलना है। और गाइस अभी नेगी जी जा चुके हैं वन्निका को ड्रॉप करने के लिए, और इसके बाद का जो मेरा रूटीन होता है मैं वो आपको दिखा देती हूँ। और मतलब जो मेरा रूटीन की शुरुआत होती है, मतलब फ्रेश वगैरह मैं मॉर्निंग में ही हो जाती हूँ ऑलरेडी, बट जो बाकी मेरा रूटीन की शुरुआत होती है वो होती है सबसे पहले घर का सामान समेटने की, जो कि बहुत ज़्यादा मैसी होता है, मतलब हद से ज़्यादा मैसी होता है। तो मैं आपको दिखा देती छोटी सी झलक ठीक है। तो देखो ये घर मेरा होता है डेली ऐसा, और ये सब जो करता है ना, ये करता है आदि, ठीक है। ये बाल्टी अभी हम कुछ दिन पहले लेके आए थे, बट अभी आदि जो है इसको रखने नहीं देता है, और इसमें ना कुछ सामान अपना रखता रहता है। तो कल बच्चे जो है इवनिंग में कराटे गए थे, तो आदि ने जो है अपने कराटे बैग दोनों इसमें रखे हैं, एक दीदी का और एक अपना। और गाइस बाकी आप अभी हालत देख सकते हो, बच्चों के टॉयज़ जो है सब अभी ऐसे फैले हैं। तो ये काम मैं शुरू करूँगी धीरे धीरे करके। देखो अभी आदि की जो है बाइक वगैरह सब ऐसी गिरी पड़ी है
और अभी पता है हमने आदि के ना बहुत कम टॉयज़ निकाले हैं। अभी हमने आदि के जो टॉय है ना वो कुछ बेड के अंदर भी रखे हैं, क्योंकि आदि जो है ना इतना खेलता नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर वो खेलता है और नई नई चीज़ों से खेलता है, और फिर जैसे उसको लगता है कि ये पुराना हो गया वो साइड फेंक देता है। तो इस वजह से अभी हमने उसको कुछ कुछ टॉयज़ संभाले हैं अभी आदि से छुपा के, है ना। तो हमको लगता है कि जैसे हम कुछ टॉय जो है ना ये सब टॉय निकाल देंगे, मुझे कुछ टाइम बाद ही ट्रक वगैरह सब आदि का हटा देना है घर से, क्योंकि आदि थोड़ा बड़ा हो चुका है। तो मुझे ऐसा कि ट्रक वगैरह हो गया, जैसे यहाँ पे एक साइकिल है वो ग्रीन वाली आपको दिख रही होगी, जो कि मैं पहले आदि के लिए ना वॉक के लिए यूज़ करती थी, वो एक्चुअली वनिका का साइकिल था ये वाला ग्रीन। तो बस अभी ये भी हमारे घर में कुछ टाइम के मेहमान हैं, ये वाली साइकिल और जो बाहर पे आपने ट्रक देखा वो, तो वो दोनों जो हैं हम बस कुछ टाइम बाद निकाल देंगे, जैसे आदि थोड़ा सा समझदार हो जाएगा तो ये सब हम जो है निकाल देंगे। और ये ट्रक नेकी जी लेके आए थे आदि के फर्स्ट बर्थडे में। तो ये ट्रक जो है ना आदि को बहुत ज़्यादा प्यारा है, इस ट्रक से वो डेली खेलता है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि वो कभी ना खेले, इस ट्रक से वो डेली खेलता है। और बस अभी मैं करूँगी पहले अपने रूम वगैरह साफ, और रूम वगैरह भी सब अभी ऐसी मैसी सा है। और हाँ एक चीज़ मुझे आपको दिखाना था, जब मेरा फर्स्ट सोमवार का व्रत था ना तो नेकी जी ने मुझे मेहंदी लगाई थी, तो उनको लगा कि वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगा पा रहे हैं, तो नेकी जी फिर क्या तब से डेली इस पर प्रैक्टिस करते हैं। देखो जब उनको टाइम मिलता है तो ऐसे डिज़ाइंस बनाते रहते हैं। अभी नेकी जी घर पे नहीं है, तो मैं बस आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अभी नेकी जी घर पे नहीं है। तो नेकी जी बस ये सब करते रहते हैं आजकल टाइम पास के लिए, उन्हें क्योंकि ये सब करना अच्छा लगता है, ठीक है। उनको ना कुछ नया सीखने का मतलब बहुत मन करता है कि मैं कुछ ना कुछ सीखता रहूँ। तो नेकी जी का ये हैबिट जो है ना पहले से है, जब से मैं यहाँ पे शादी करके आई हूँ तब से मैं देखती हूँ कि नेकी जी ना हमेशा मतलब कुछ ना कुछ उनको मतलब अच्छा लगता है कि कभी ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, थोड़ी थोड़ी सिलाई करना, मतलब ऐसे कुकिंग करना, इन सब में उनको काफ़ी मतलब इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत सफाई वगैरह करना। तो चलो ये थी साफ़ सफाई की बातें और नेकी जी की बातें। और देखो कल का जो है कराटे ड्रेसेस भी अभी बनने का अभी ऐसे ही पड़ा है, तो ये सब मुझे अभी समेटना है। और बाहर देखो मौसम गाइस धूप निकली है, काफ़ी टाइम से जो है ना बारिश वगैरह हो रही थी, तो कपड़े वगैरह सूखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, बट अभी थोड़ा थोड़ा जो है धूप निकलने लगी एक दो दिन से। तो मेरा जो काम होता है ना ये होता है जब बच्चे चले जाएं तो मैं सारे रूम के कर्टेन वगैरह खोल देती हूँ, स्लाइड वगैरह खोल देती हूँ से, ताकि जो घर पे है ना लाइट आ पाए, बाहर से उजाला आ जाए। और गाइस ये है मेरा बेडरूम, इसकी बहुत बुरी अभी कंडीशन हो रखी है, और रात में घर पे एसी चलता है ना, तो इस वजह से मेरे घर के कर्टेन और स्लाइड दोनों ही बंद होते हैं। और फिर मॉर्निंग में मैं सबसे पहले काम वगैरह निपटा के स्लाइड वगैरह खोलने आ जाती हूँ। देखो खुला खुला एरिया है, काफ़ी प्यारा एकदम। आजकल रेन की वजह से ना मतलब मानसून की वजह से काफ़ी हरा भरा है। और यहाँ पे ना काफ़ी सारे पिकॉक रहते हैं, आज दिख नहीं रहे हैं, वरना यहाँ पे ना काफ़ी सारे पिकॉक आए रहते हैं। नीलगाई हो गई है, ये सब यहाँ पे घूमते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारी अलग अलग टाइप की बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छी अच्छी आवाज़ें आती रहती है मॉर्निंग में बर्ड्स की, तो काफ़ी अच्छा लगता है, ठीक है। तो चलो पहले मैं शुरुआत करती हूँ बेडरूम से। तो पहले मैं अपना बेडरूम वगैरह साफ़ कर देती हूँ, और तब तक नेगी जी आ जाएंगे, फिर थोड़ी बहुत हेल्प जो है नेगी जी भी करवा देते हैं, ऐसा नहीं है, वो डेली मतलब सामान वगैरह समेटने में मेरी काफ़ी हेल्प कर लेते हैं। तो चलो मैं थोड़ा बहुत काम शुरू कर देती हूँ, ओके। इसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और गाइस अभी मेरे जो है बेडरूम साफ़ हो चुके हैं दोनों के दोनों, मैंने सारा सामान समेट लिया है। और अब बारी है हॉल की, लिविंग रूम की। बस अभी मैं जो यहाँ की साफ़ सफाई कर रही हूँ, इतने में आदि भी आ गया है, और आदि को बस मैं दे रही हूँ पास्ता। और ये आदि ना सिंपल ऐसे वाला पास्ता खाता है, बिना किसी वेजिटेबल के मसालों के, सिंपल पास्ता है, और इसमें है सॉस। तो आदि जो है ना बस ऐसी पास्ता खाता है। आदि भी साथ में बैठ गया है, तो बस पहले मैं थोड़ा साफ़ वगैरह कर लूँगी, उसके बाद आदि को जो है यहाँ पे बिठा दूँगी। यहाँ पे आओ बेटा, पहले मुझे साफ़ करने दो, फिर आप खा लेना, आ जाओ। और गाइस मैंने जो है पूरा घर एकदम साफ़ कर लिया है, डस्टिंग कर लिया अच्छे से, पूरा सामान जो है समेट लिया है। अब देखो मेरा घर जो है कितना अच्छा लग रहा है, एकदम नीट एंड क्लीन। बट मुझे पता है आदि स्कूल से आएगा वापस पूरा घर ऐसा कर देगा। और गाइस वैसे मेरा घर जो है ना मैसी रहता है, ऐसा नहीं कि रहता नहीं है। और आजकल मैं जाती हूँ गरबा क्लासेस, तो उस वजह से बच्चे जो है पापा के साथ घर पे रहते हैं। और मेरे जो गरबा क्लासेस का टाइमिंग है वो आपको तो पता ही है कि 9 बजे से 10 बजे का है रात को। तो उस टाइम पे ना आदि और वनिका दोनों खेलते हैं, और वो दोनों पूरा घर जो है पूरा ऐसा फैला देते हैं। फिर मैं रात को
मतलब आते आते मुझे 10:30 बज जाता है, फिर वही आके फ्रेश होना, नहाना धोना, फिर बच्चों को दूध वगैरह पिलाना, तो काफ़ी लेट हो जाता है। इस वजह से जो है ना मैं सामान संभाल नहीं पाती हूँ और मेरा घर जो है मॉर्निंग में ऐसे मैसी रहता है। अदरवाइज़ अदर डेज़ में तो हम जो है क्लीन कर देते थे, बट अभी जो है मैं थोड़ा सा बिज़ी हो जाती हूँ गरबा क्लासेस की वजह से, और वहाँ पे जो है मैं थोड़ा थक भी जाती हूँ, तो फिर पूरा घर जो है ऐसे ही रहता है। तो फिर हम लोग जो है मॉर्निंग में क्लीन करते हैं। और देखो निकी जी भी जो है आदि को छोड़ के, सॉरी वन्निका को स्कूल छोड़ के आ गए थे, और उसके बाद चले गए थे रिलायंस तुरंत आदि को बिना बताए थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। और ये सामान लाने का रीज़न है क्या रीज़न है, घर पे बन रहा है पुलाव जो कि नेगी जी बना रहे हैं अपने ऑफिस के लिए। और हाँ, नेगी जी आज जा रहे हैं ऑफिस, और इसीलिए जो है नेगी जी आज अपने लिए लंच के लिए पुलाव बना रहे हैं। मैंने नेगी जी को बोला था कि सामान जो है सारा मैं समेट लूँगी, अदर डेज़ में जो है नेगी जी सामान समेट लेता है मेरे साथ, बट मैं आज उनको बोलूँ कि जब घर जो है सफाई मैं कर लूँगी, आप जो है अपने लिए कुछ लंच का प्रिपेयर कर लो। तो आपके लिए नहीं, हमारे लिए। हाँ, मतलब आप अपने लिए भी और हमारे लिए भी। और नेगी जी जो है ना पुलाव बहुत अच्छा बनाते हैं। पुलाव की वजह से नेगी जी सब कुछ अच्छा बनाते हैं, बट पुलाव जो है ना नेगी जी बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। नहीं, बहुत अच्छा बनाते हैं, सीरियसली बहुत अच्छा बनाते हैं। वो बात अलग है, नेगी जी अपनी तारीफ़ नहीं करते हैं, इसलिए नेगी जी की तारीफ़ मैं कर लेती हूँ। नेगी जी सच में खाना बहुत अच्छा बनाते हैं, मुझसे अच्छा बनाते हैं। वो बात अलग है कि वो डेली बनाते नहीं हैं, बट जब भी बनाते हैं बहुत अच्छा बनाते हैं। हाँ, तो नेगी जी ने देखो पूरी वेजिटेबल्स कट कर दी है, और हमारे घर पे ना बीट रूट नहीं था और कॉलीफ्लावर नहीं था, और साथ में ये मटर नहीं थे जो कि फ्रोज़न है। तो नेगी जी इसी वजह से रिलायंस भाग गए जल्दी जल्दी कि नहीं मैं ऐसा नहीं बनाऊँगा। और हाँ, क्योंकि नेगी जी जब भी कुछ बनाते हैं ना, कुछ भी खाना बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, पुलाव बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, ठीक है, तो नेगी जी को ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत सामान से चल जाएगा, उनको है कि नहीं मैं तब बनाऊँगा जब मुझे पूरा सामान होगा। तो इसीलिए मैंने कहा ठीक है जाओ, फिर आपको जाना है। तो नेगी जी रिलायंस चले गए थे, और घर पे थोड़ा बूंदी वगैरह नहीं थी, तो इस वजह से नेगी जी आज मॉर्निंग में मॉल होके आ गए। और आप लोगों को तो पता ही है कि रिलायंस मेरे घर के बहुत पास है, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस में। तो नेगी जी जो है कुछ भी सामान चाहिए होता है छोटा मोटा, नेगी जी तुरंत भाग जाते हैं बिना देर किए हुए रिलायंस में। तो इसी वजह से हमारे जो है हफ्ते में 3 से 4 चक्कर रिलायंस के लग जाते हैं, ठीक है। तो चलो अभी नेगी जी बना बोला था मैं, वो कहाँ गया? क्या लेके आए थे? छोटा सा पैन। छोटा सा फैन रहा अंदर, उसका क्या करोगे? तो मस्त लगा। और देखो नेगी जी आज लेके आए छोटा सा फैन, जो कि मैंने उनको बहुत गुस्सा किया कि आप क्यों लेके आए हो। क्यूट लग रहा था उनको ये क्यूट लग रहा था। देखो लेके आए, क्या बनाओगे इसमें? ऐसी हैंडी है ना वो, मतलब बड़ा निकालना पड़ेगा, ऐसे जेब में रख के घूम सकते हैं। नेगी जी को काफ़ी अच्छा लगा, तो नेगी जी लेके आ गए। तो बस आज नेगी जी बना रहे पुलाव, और साथ में पुलाव जो है हमारे लिए भी हो जाएगा। तो फिर आज मेरी लंच बनाने की छुट्टी। वैसे नेगी जी ना आजकल क्या करते हैं, हफ्ते में 1 दिन ऑफिस चले जाते हैं। वैसे उनका वर्क फ्रॉम होम है, बट उनको ऐसा है कि नहीं मैं 1 दिन जो है ऑफिस चले जाऊंगा, थोड़ा सा मेरा माइंड फ्रेश हो जाएगा। नेगी जी मेरे साथ और बच्चों के साथ जो परेशान हो जाते हैं, और नेगी जी ऑफिस में जाते हैं सिर्फ और सिर्फ छोले भटूरे खाने के लिए। उनके ऑफिस के कैंटीन में जो है जब छोले भटूरे बनते हैं, नेगी जी उसी दिन ऑफिस चले जाते हैं। नेगी जी का काफ़ी टाइम से छोले भटूरे खाने का मन था, बट मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं बोली कि नहीं अभी रहने देते हैं। तो नेगी जी क्या करते हैं, हर हफ्ते 1 दिन जो है ऑफिस भाग जाते हैं कि मुझे छोले भटूरे खाने हैं। तो नेगी जी कल ही ऑफिस गए थे, बट कल वो छोले भटूरे खा के आए, बट आज उनको कुछ और अदर काम आ गया। उनकी आज कॉल वगैरह थोड़ा ज़्यादा थी, मीटिंग वगैरह है, तो इस वजह से नेगी जी ने बोला कि चलो मैं आज भी ऑफिस चले जाता हूँ, बट आज तो छोले भटूरे मिलेंगे नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी कल बन चुका था कैंटीन में। इसीलिए जो है आज नेगी जी लेके जा रहे हैं पुलाव अपने लिए बना के। और देखो पुलाव बन रहा है एकदम बड़े वाले प्रेशर में, और जब भी नेगी जी इस प्रेशर का यूज़ करते हैं ना, तो इसका मतलब आप समझ जाओ कि पुलाव 1 टाइम के लिए नहीं 2 टाइम के लिए बन रहा है। हमेशा पुलाव एक्स्ट्रा बनता है तो वो बच जाता है, और हमें वो दिन में भी और शाम को रात को भी खाना पड़ता है। तो मुझे आज भी यही लग रहा है। क्योंकि नेगी जी ने जो है वेजिटेबल्स देखो बहुत ज़्यादा कट कर दी है, 2 लोगों के हिसाब से, 3 लोगों के हिसाब से देखो बहुत ज़्यादा वेजिटेबल कट की है। यहाँ पे राइस भिगाने रखा है, यहाँ पे देखो बड़ी रखी है भिगाने के लिए सोयाबीन की बहुत सारी। वो भी नेगी जी बोलता है मुझसे ना कम खाना नहीं बनता है। नहीं बनता, कुछ नहीं आता अंदाजा। एक आदमी के लिए क्या खाना बनाना है? हाँ, उनको ऐसे है कि हम 3 लोग हैं, तो मतलब इतना मुझसे बनता नहीं है, तो वो हमेशा एक्स्ट्रा बना देते हैं, और वो खाना मेरे 2 टाइम चल जाता है। तो बड़ा वाला प्रेशर यूज़ हो रहा है, तो आप समझ जाओ 2 टाइम का खाना बन रहा है घर पे, ठीक है। रात की तो नहीं छुट्टी, इतना तो नहीं खैर, पर हाँ मतलब फिर भी समझ जाओ रात के लिए भी यही चल जाएगा। साथ में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बना लूँगी रात को,
ठीक है। और साथ में मेरे लिए तो पास्ता है जो कि अभी काफ़ी सारा है, ठीक है। सिमिया भी बनाना है? अरे रहने दो ना यार, ना रहने दो। उन्हें जी बोल रहे हैं मैं मीठा भी बनाऊंगा, सिमिया साथ में पुलाव भी, फिर खट्टे में रायता भी और साथ में सिमिया भी। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है भाई? नहीं चलता है। रायते के साथ थोड़ी आप सिमिया खाओगे, रायते के साथ सिमिया नहीं खाओगे। सिमिया कभी और बना लेना, ठीक है। नहीं, बस 2 चीज़ें बनेंगी, पुलाव और बूंदी का रायता। क्या चाहिए? बड़ा वाला कच्ची, ऐसे वो आपने उसमें डाल दिया। गाइस देखो, मैंने सारे जो वेजिटेबल्स है वो प्रेशर में डाल दिए है, थोड़ा ड्राई फ्रूट इसमें ऐड किया है। डाले हैं ड्राई फ्रूट, देखो दिख रहा है ना किसमिस दिख रही है, बस किसमिस डाली है, बाकी नहीं डाला आज। ओके तो लास्ट में डालोगे। और गाइस मैं गई थी आदि को नहलाने के लिए और इतने में देखो नेगी जी ने क्या किया, सिमिया भी रख दिया गैस में। मैं नेगी जी को मना की थी कि सिमिया रहने दो क्योंकि आप लेके जा रहे हो साथ में बूंदी का रायता, बट नेगी जी ना मानते नहीं है, ठीक है। नेगी जी बहुत ज़िद्दी है, ठीक है। और यही ज़िद्दीपना इनके बच्चों में भी है। आप बोलते ना बच्चे क्यों ज़िद्दी हो रहे हैं, आपकी वजह से, क्योंकि आप भी ज़िद्दी हो, ठीक है। वो जेनेटिक है आपका, ठीक है। मैंने कहा था कि सेमिया रहने दो, ऑलरेडी पुलाव है और रायता है तो अब सेमिया रहने दो, बट नेगी जी नहीं माने। उन्होंने इतने में सेमिया भी रख दिया है भूनने के लिए। हाँ तो जो भी है डाल दो, ठीक है। नेगी जी ने किचन एज ऑलवेज बहुत मैसी कर दिया है क्यों नहीं है, बहुत मैसी है। और नेगी जी देखो अभी यूज़ कर रहे हैं कौन सा मसाला, चलो प्रमोशन किया जाए नेगी जी कर रहे हैं बिरयानी मसाला यूज़, प्रमोशन ही बादशाह मसाले, अरे प्रमोशन करो क्या डालना बाकी है? अभी आपने इसमें ऑयल भी यूज़ किया है, घी भी यूज़ किया है और अभी साथ में यूज़ हो रहा है दही। नहीं डाला मैंने, घी की खुशबू आ रही है उसमें है वो। अच्छा इसमें आ रही है, ओके। मैं सोची उसमें भी आपने घी डाला है। लास्ट में डालूंगा, तो आज धनिया पुदीना काट के तो ओके। क्या चाहिए? धनिया और पुदीना, ओके। तो गाइस चलो मैं नेगी जी को धनिया और पुदीना जो है कट करके दे देती हूँ, क्योंकि नेगी जी को भी ऑफिस जाना है ना, उनको भी लेट नहीं होना चाहिए ना फिर, इसीलिए। और गाइस देखो आदि को देखो कैसे खेल रहा है। मैंने अभी पूरा घर समेटा है, लड़का फिर से जो है ट्रक अंदर लेके आ गया है। आदि का फेवरेट ट्रक है ना, कौन सा फेवरेट आदि का? ये वाला ट्रक। और आदि को मैंने नला धुला के स्कूल के लिए रेडी कर लिया है और आज आदि का है फ्री ड्रेस ऐसे क्यों कर रहे हो, क्या हुआ? तो देखो आदि नहा धो के एकदम रेडी हो गया है स्कूल जाने के लिए। और आदि जो तो टॉवल से ही खेल रहा था अभी तक, मैं सोची मैं आदि का थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ क्या बन रहे हो? ज़ॉम्बी। अच्छा ज़ॉम्बी ऐसे होते हैं, ओके। बाय ज़ॉम्बी। अध्यायी हूँ, ओके। टॉवल डाल दो, ओके। लो जाओ, बाय। और आदि जाएगा नेगी जी के साथ में। और आदि जी नेगी जी जो कर रहे हैं अभी कुकिंग, इस वजह से आदि का भी लेट हो रहा है। जल्दी जल्दी करो, आपके चक्कर में आदि का लेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। टाइम है, ओके। बस पुलाव भी जो है नेगी जी ने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब क्या करोगे? ठीक है। और पुलाव बन के हो गया रेडी। तो अभी मैं रख रही हूँ ठंडा करने के लिए प्लेट में, क्योंकि नेगी जी को लेके जाना है ऑफिस, इस वजह से। तो मैं सोची मैं थोड़ा प्लेट में रख देती हूँ, तब तक नेगी जी रेडी होते हैं, ठंडा हो जाएगा। आलू, काजू रखना है? आलू आलू, अच्छा आलू, मुझे रखना है काजू रखना है। बाहर कुछ जल रहा है। बस गर्मा गर्म पुलाव, ठीक है। और साथ में मैं रख दूँगी एक टिफ़िन में सेमिया
और एक में बूंदी का रायता। ओके, चलो स्कूल का टाइम हो गया। आदि और गाइस आदि देखो छुप गया सोफे के पीछे। बाहर निकलो, क्या हुआ बताओ, क्या किया बताओ, क्या किया बताओ, बताओ क्या किया, जल्दी बाहर निकलो। नहीं डांटेंगे पापा, आ जाओ, नहीं डांटेंगे, नहीं डांटेंगे, आ जाओ। और गाइस आदि ने पता है ये सिल तोड़ दी है जो कि नेकी जी को मिली थी उनके कॉलेज से, ये ठीक है। तो ये तोड़ के आदि जो है सोफे के पीछे भाग गया है। आदि को लग रहा है कि पापा उसको मारेंगे, डांटेंगे, इस वजह से वो छुप गया है। हाँ वैसा कुछ सामान अगर तोड़ता तो हम डांटते, बट ये ऐसी था कि चलो कोई नहीं, टूट भी गया तो कुछ वैसा अदर चीज़ें तोड़ते आती तो आप डांट खाते पक्का, ठीक है। पर ये सिल चलो ऐसी थी कि छोड़ो, कोई नहीं, टूट गए तो क्या करें अभी, चलो नहीं डांटेंगे पापा, चलो ठीक है, मैंने दिखा दी पापा को, आ जाओ, चलो अभी स्कूल जाओ, चलो। आदि जो डर की वजह से छुप गया था पीछे, चलो जल्दी आओ। उसको लगा कि पापा को पता चलेगा, पापा मुझे डांटेंगे। हाँ मैंने बॉटल भर दी है, जाओ चलो, बाय बेटू, मम्मा को लव यू बोलो, बोलो। कहाँ जा रहे हो? नहीं अब क्या चाहिए, कुछ लेके नहीं जाना है स्कूल, चलो। किसकी? और नेकी जी एकदम रेडी हो गए हैं ऑफिस जाने के लिए। चलो जाओ बेटा स्कूल जाओ, चलो। कहाँ स्कूल चले गए पर बैग छोड़ दिया। आदि बैग तो लेके जाओ। और आदि बोल रहे पापा कार में चलो। आज नेकी जी जो है बाइक से जा रहे हैं क्योंकि कल नेकी जी कार से गए थे तो उनको आने में बहुत टाइम लग गया था, इस वजह से आज वो बाइक लेके जा रहे हैं। बाय आदि, बाय डबी, जाओ जाओ जाओ। तो गाइस बस अभी नेगी जी और आदि भी जा चुके हैं और अब मैं करती हूँ फुर्सत से अपने बाकी के घर के काम, ठीक है। बहुत सारे काम पड़े हैं तो मैं अब सारे काम कर लेती हूँ, ठीक है। तो मिलती हूँ आपसे फिर ब्रेक के बाद। और अभी मेरा नहाना धोना वगैरह सब हो गया है, मैंने घर के सारे काम निपटा लिए हैं और अब आ रही है ब्रेकफास्ट करने की। और देखो काम करते करते ना 11 बजने वाला है, आज 5 मिनट रह गए 11 बजने के लिए। तो बस अब मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेती हूँ। और मैंने वनिका के लिए पास्ता बनाया था मॉर्निंग में, तो बस मैं ना वही खाऊँगी। तो मैंने अपने लिए पास्ता ले लिया है। अब मैं अकेले बैठ के अपना ब्रेकफास्ट जो है इंजॉय करूँगी क्योंकि मॉर्निंग से ना काफ़ी सारे काम हो जाते हैं बच्चों के साथ, बच्चों को भेजना वो सब में। तो फिर जो मेरा ब्रेकफास्ट है ना वो करते करते मतलब टाइम इतना ही बच जाता है, मुझे हमेशा 11 बज जाती है, 10:30 11। और साथ में आज मैंने बनाई है अपने लिए चाय। आज मैं चाय जो ना बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, बहुत टाइम बाद, क्योंकि ना मैं अकेले मतलब कोई चाय मेरे घर पे पीता नहीं है। जब मम्मी जी आती हैं या पापा जी आते हैं तब मैं चाय बनाती हूँ। तो आज मैं कम से कम 7-8 दिन बाद चाय बनाई हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे पास्ता के साथ ना चाय बहुत पसंद है। तो मैं जब भी पास्ता घर पे बनाती हूँ तो अपने लिए चाय ज़रूर बनाती हूँ। बस देखो मेरी चाय पीने का टाइम जो 11 बजे हो रहा है। काफ़ी टाइम बाद चाय पियो ना तो बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो अब बस अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, 11 तो वैसे भी बज ही गया है। और फिर मुझे जाना है आदि को लेने के लिए 12 बजे करीब, तो फिर उसके बाद करूँगी ब्लॉग कंटिन्यू, ठीक है। अब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ पहले तो मैं। तो गाइस बस मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया है, मैंने पास्ता और चाय पी ली है, चाय पी ली है, पास्ता खा लिया है, तो काफ़ी जो है पेट फुल हो गया है, तो इसका ब्रंच बोल सकते हो। मेरा ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में हो गया। और अभी जो है ना नेकी जी ने बहुत सारा पुलाव बनाया है, पूरा प्रेशर भर रखा है, तो मेरा तो पेट एकदम फुल हो गया है। और देखो मैंने किचन भी एकदम साफ़ कर दिया, पूरे बर्तन वगैरह वॉश कर लिया है। देखो बहुत सारा खाना बचा है, इसमें पूरी सेमियाँ बची है और इसमें है पुलाव जो कि नेकी जी बना के गए थे, साथ में दूध बॉईल हो रहा है और पास्ता मैंने खाया, बाकी पास्ता थोड़ा सा पास्ता भी बाकी है। तो आज जो है मुझे लगता है मेरी रात तक की छुट्टी हो गई है, क्योंकि मतलब काफ़ी सारा खाना बचा है, बच जाएगा। मैं नेकी जी को शाम को यही पुलाव खिलाने वाली हूँ कि आपने बनाया है तो आप ही खाओ, ठीक है। और गाइस अभी सावन भी चल रहा है और बस अभी जो है आने वाला आखिरी सोमवार नेक्स्ट वीक, तो बस मैं वो वाला सोमवार का व्रत लूँगी, फिर मैं जाऊँगी शायद किसी मंदिर जाऊँगी, मम्मी जी को भी साथ में लेके जाऊँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, मम्मी जी भी साथ में मंदिर नहीं गई, तो हम लोग जाएंगे मंडे को, ठीक है। तो चलो अभी बस टाइम भी ऑलमोस्ट जो है 11:30 हो चुका है, बस मैं थोड़ा सा आधे घंटे जो है लेट जाती हूँ, आराम से फ़ोन वगैरह देखती हूँ। फिर उसके बाद मुझे जाना है आदि को लेने के लिए और फिर आदि को ला के उसको लंच वगैरह करा के फिर मुझे लेने जाना है वनिका को, क्योंकि नेकी जी तो आज ऑफिस गए हैं, तो वनिका को लेने के लिए मैं ही जाऊँगी आज,
ठीक है, तो चलो अभी थोड़ी देर में रेस्ट कर लेती हूँ। बहुत थक गई हूँ यार, सुबह 6 बजे से लगी पड़ी हूँ, बिल्कुल मुझे रेस्ट ही नहीं मिला सुबह के 6 बजे से। और आजकल ना सोने में भी काफ़ी टाइम हो जाता है, गरबा क्लासेस की वजह से आते आते काफ़ी लेट हो जाता है, तो उस वजह से ना रात को भी मतलब आजकल 12 बजे सोना हो रहा है मेरा, तो नींद वगैरह पूरी हो नहीं रही है। ठीक है तो चलो मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। वैसे मुझे नींद अभी आएगी नहीं मुझे पता है, बट आधे घंटे में थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है और गाइज़ मैं अभी आदि को लेके स्कूल से घर आ गई हूँ, और बाहर जो है ना काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ पे अभी आजकल ऐसी मौसम हो रहा है, बारिश होती है तो अच्छा मौसम हो जाता है, और फिर जैसे थोड़ा धूप लगने लगती है फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। बट कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो धूप चाहिए ना, कंटिन्यू बारिश हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है, कपड़े वगैरह सूखते ही नहीं है। और आदि जो है ना आते ही सीधा दुकान में भाग गया था। हमारे जो सोसाइटी के नीचे जो शॉप है ना, आदि का आदत क्या हो गया अभी 3-4 दिन से, आदि डेली जो है ना हाथ छोड़ के उस वाली शॉप पे भाग जाता है कि मुझे चिप्स चाहिए, बट मैं उसे दिलवाती नहीं हूँ। बट आज मैंने उसे काफ़ी टाइम बाद चिप्स दिलवा दी। आज भी जो शॉप पे चले गया था खुद से कि मम्मा मुझे चिप्स चाहिए। और ये लड़का ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ लेगा, ये 4-5 चीज़ों पर हाथ रख देता है कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो मैं उसके लिए बस चिप्स लेके आई हूँ, बाकी मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ। ठीक है, और ये बैठा है देखो, ये मासूम सा लड़का। मम्मा नहीं, आप मासूम बच्चे हो, बहुत बिगड़ा बच्चा है। अच्छा क्या किया आपने स्कूल में बताओ, अच्छा लगा स्कूल में? गंदा लगा। पढ़ाई किया, कुछ स्टडी किया, क्या किया? दिखाओ दिखाओ दिखाओ, मैं बैग देती हूँ, लो ये दिखा लो, लो ये बैग रहा, हाँ दिखाओ। और गाइस आदि ने जो अपना ना एक बैग ऑलरेडी ख़राब कर दिया, ये उसका हमने अभी दूसरा बैग निकाला है। ठीक है, ये आदि जो है ना बहुत चीज़ें बिगाड़ देता है। क्या वो लंच कुछ खाया नहीं? इसको मैंने आज बनाना दिया था। आप खाते नहीं हो बेटा, देखो रोज़ ये लड़का ना छोड़ के आता है, उसको ना अपने हाथों से कुछ खाने का आदत नहीं है। छोड़ दो फिर, मम्मा फेंक दी, रहने दो। आदि जो है ना कुछ खा के नहीं आता है, इसको मैं लंच में कुछ भी दे दूँ ना स्कूल के लिए तो ये कुछ खा के नहीं आता है। हाँ कभी मैं इसको अगर पिस्ता, अंजीर या काजू वगैरह दे दूँ तो ये बस थोड़ा बहुत खा के आता है, अदरवाइज़ इसको मैं कुछ फ्रूट्स वगैरह या कुछ मतलब पराठा कुछ दे दूँ ना, ये खा के नहीं आता। इसको शायद ना अभी मेरे ख्याल से इसको अपने हाथ से अभी खाना आ नहीं रहा है स्कूल में, तो ये इतना खाता पीता नहीं है कुछ स्कूल में। आदि इधर आओ, जल्दी इधर आओ। और देखो अभी आया और सीधा जो है ना अपना लंच बॉक्स आदि जो है वॉश करने लगा है आते ही। आदि आपको किसने बोला कि आप वॉश करो? मम्मा वॉश कर लेंगे ना, छोड़ो, चलो छोड़ दो, छोड़ दो, नीचे रखो, बाद में वॉश करना, छोड़ दो, नीचे रख दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, बाहर चलो, बाहर चलो। आदि पापा ने पुलाव बनाया, खाओगे? ठीक है, जल्दी बोलो। नहीं। आपने क्या बोला था? मम्मा मैं खाऊंगा, प्लीज़ मेरे लिए चिप्स लो। और गाइस आदि जो है ना बहुत चालाकी कर रहा है। मैं इसने बोला मम्मा आपने दूध राइस बना दिया। आदि को जो है ना बस राइस चाहिए होता है दोनों टाइम, और वो भी दूध में। तो मैं इसको बोली कि पापा ने आज पुलाव बनाया, आप खाओगे? बोला मम्मा प्लीज़ मेरे लिए चिप्स ले लो, मैं खा लूँगा। तो इसलिए मैं इसके लिए चिप्स लेके आई, अदरवाइज़ मैं नहीं लेके आती। इसने तब हाँ बोला कि मम्मा मैं बिरयानी खा लूँगा, पापा ने बनाया है, मैं खा लूँगा, मुझे बहुत पसंद है। क्यों झूठ बोला? तब इसने चिप्स के लिए झूठ बोला कि हाँ मैं खा लूँगा, मेरे लिए चिप्स ले लो मम्मा प्लीज़। और अब मैं चिप्स लेके आ चुकी हूँ तो लड़का देखो साफ मुकर गया है कि नहीं खाऊंगा। पहले बताओ बिरयानी खाओगे कि नहीं खाओगे? पापा ने पुलाव बनाया है बिरयानी टाइप का, खाओगे? चिप्स दे दो फिर, नहीं तो चिप्स तभी मिलेगा जब आप खाओगे। पहले बोलो, फिर गंदे काम ने मस्ती नहीं, नो मस्ती, नो मस्ती। देखो पहले खाओगे, पहले बोलो ओके मम्मा बोलो। आपने यस बोला था बेटा, बोलो ओके मम्मा खा लूँगा, थोड़ा सा ऐसा बोल दो। एक बूंद खाएगा, थोड़ा सा खाओगे, ठीक है। आदि किसका बच्चा है? अच्छा पहले अच्छा बता दो, आदि किसका बच्चा है? हाँ ठीक है, छोटा बूंद खा लेना। पहले किसका बच्चा है आदि? मम्मी का बच्चा, ओके। अच्छा सबको बाय तो कर दो। राधे राधे, वेरी गुड। नमस्ते, वेरी गुड। जय श्री कृष्णा, वेरी गुड। चिप्स, हाँ चलो चिप्स खा लो। तो बस गाइस अभी जो है मैं आदि को थोड़ा चेंज वगैरह करा लेती हूँ। और मत दिखाओ, सब देख लेंगे, आप मत दिखाओ। देखना है ओके। आदि बोल रहा है कि मुझे दिखाना है मुझे क्या मिला है, जल्दी दिखाओ।
बुक नहीं मिला फिर तो आज, मतलब बुक नहीं मिला आज, बुक नहीं लेके आए तो आज आपको बुक नहीं मिला है, नहीं मिला है, नहीं मिला है। आज स्कूल में ही होगा बेटा, कोई बात नहीं, नहीं मिला मत दिखाओ, कोई बात नहीं, कल दिखा देना, कल मिल जाएगा। ओके, आदि को बुक दिखाना था बट आज शायद आदि को बुक मिला नहीं है। हाँ, वो आपने मॉर्निंग में तोड़ा था ना, मम्मा ने फेंका नहीं अभी तक, ताकि पापा को बार बार याद दिलाऊं आपने वो तोड़ा है, ताकि अब दोबारा कुछ मिस्टेक ना करो। ओके, पूरा तोड़ तो दिया, आप कितना पूरा तोड़ोगे? और तोड़ रहा हूँ, अब नहीं टूटेगा, उसको डस्टबिन में डाल दूँगी मैं, ठीक है? सुबह डालना रह गया। तो बस गाइस अभी मैं थोड़ा आदि को चेंज वगैरह खिला के कुछ खाना पीना खिला लेती हूँ और इसके बाद मुझे जाना है वर्णिका को लेने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। तो बस मैं इस ब्लॉग को रखती हूँ इतना ही, और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अपना मॉर्निंग रूटीन अच्छे से दिखा पाई हूँ। तो बस, और आप भी मुझसे रिलेट कर पाए होंगे मेरे इस वीडियो को देख के कि हाँ घर ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ। तो बस मेरा ना जो यही आज का रूटीन था, आजकल के वैसे मेरे मॉर्निंग का जो है बेसिकली ऐसा ही रूटीन होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपका वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, साथ में हाइप करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।